बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे जी। इस्लामिक वीडियोस का जो सिलसिला है ना, जुमा मुबारक आप सबको बहुत बहुत जुमा है, जुमातुल मुबारक है। तो उसके हवाले से ना जो जुमा मुबारक की कुछ मुझे अच्छी अच्छी दुआएं मिली, तो वो आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ। जो सबसे पहले है उसमें तो है ना, वह तो जुम इंतशा वो तो जिल्लु मंतशा, ये दुआ मेरी फेवरेट है कि बेशक अल्लाह ताला के हाथ में इज़्ज़त और ज़िल्लत ना अल्लाह ताला के हाथ में है। और हमेशा इस बात पे ना स्ट्रॉन्ग बिलीव रखना चाहिए, कोई कितनी भी कोशिश कर ले कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। और हकीकत वही है, एंड में वही होता है जो अल्लाह चाहता अल्लाह चाहता है। तो कोई कोशिश करें कि हमेशा ना अल्लाह पे यकीन रखें, अल्लाह पे वो करें। मेरी खाक भी उड़ेगी, ये तो इतनी देर में वो स्लाइड ही हो गई। फिर जुमा मुबारक की दूसरी पोस्ट है, बेशक दिलों का सुकून अल्लाह के ज़िक्र में है। अल्लाह ताला आप सबको शादोबाद रखे, माशाल्लाह, आमीन। जुमा मुबारक। ए मेरे खुदाया, हमें बेरोज़गारी, तंगदस्ती, मोहताजी, रिज़्क़ की कमी, रुसवाई, कर्ज़, मर्द औलाद के दुख, नागहानी मौत, बुरी नज़र और हराम की कमाई से महफूज रखना, आमीन या रब्बुल आलमीन। दूसरी दुआ ये है, इतनी जल्दी जल्दी ये स्लाइड्स गुजर जाती हैं ना कि पढ़ने का ना बिल्कुल वो, यानी कि अभी मैं ना ज़ाहिर बात है न्यू न्यू हूँ मैं, तो मुझे जैसे जैसे मेरे से रीड आउट करता है। दूसरा माइक का ना मैंने नहीं किया और मैं करूँगी भी नहीं, मैंने नहीं माइक लेना, मुझे शौक ही नहीं है ना बिल्कुल इस चीज़ का। बस दुआएं हैं वो मैं आपको रीड आउट करके दे रही हूँ। जुम्मा मुबारक की दूसरी है, या अल्लाह हम सबको माफ़ कर दे और हम पर रहम फरमा के, तू तो बहुत गफूर रहीम है, आमीन या रब्बुल आलमीन। ये तो डेली की दुआ है, सभी करते हैं। ज़ाहिरी बात, अपने लिए मगफिरत कौन नहीं मांगता, सब मांगते हैं। हम तो बाकियों के लिए भी मैं तो मांगती हूँ ना कि अल्लाह में सब पे रहम फरमा। दूसरी दुआ देखें, जो कोई नेक अमल करेगा अपने लिए ही करेगा, ज़ाहिरी बात है, और जो बुराई करेगा वो आप इसका खुमियाजा भुगतेगा। फिर जाना तो सबको बेशक अपने रब की तरफ ही है, बेशक बेशक अल कुरान। ये नहीं कि जो नेकी करेगा वो भी अपने लिए करेगा, जो बुराई करेगा वो भी अपने के लिए करेगा। और ज़ाहिरी बात है सवाब और अज़ाब तो सब अपने लिए ही करते हैं ना। तो और बेशक जाना तो सबने अल्लाह की तरफ से, अंडरस्टूड सी बात है। ये भी बड़ी अच्छी है, एक दुआ थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने ना डाउनलोड करके आज के व्लॉग में आप लोगों के लिए लगा दी। बाकी भी मैं डाउनलोड वगैरह कर रही हूँ, मैं अच्छे अच्छे व्लॉग्स इंशाल्लाह बनाऊंगी। अच्छे लोग अपनी नेकी को और बुरे लोग दूसरों की नेकी को भूल जाते हैं, वाह 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 वाह। ये तो वही अंडरस्टूड सी बात है ना, ये तो आपको पता ही है ना कि अच्छे लोग वो होते हैं ना जो अपनी नेकी को छुपा लेते हैं, नेकी करके भी छुपा लेते हैं। वो कहते हैं ना, देने वाले हाथ को ऐसे होना चाहिए कि लेने वाले हाथ को पता ना चले कि किसने मुझे दिया, इस तरह। फिर अल्लाह मेरे वालदैन को 70,000 लोगों में शामिल फरमा जो बगैर किसी हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होंगे, आमीन आमीन आमीन। यानी कि अल्लाह ताला मेरे वालदैन को उन 70,000 लोगों में शामिल फरमा जो बगैर किसी हिसाब किताब की जन्नत में दाखिल होंगे। ये बेशक बड़ी एक अच्छी दुआ है, लेकिन ज़ाहिरी बात है हिसाब किताब तो सबका ही होगा ना। ज़ाहिरी बात है जज़ा और सज़ा का तो वादा मेरे अल्लाह ने किया है ना। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से कहा था कि मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा, तो अल्लाह ताला ने कहा था आपकी उम्मत जन्नती है, लेकिन अपने अमाल का खमियाजा भुगतने के बाद जन्नत में जाएगी। सुकून कल्ब की तलाश का सुकून कल्ब की तलाश का आखिरी मकाम ज़िक्र इलाही है। यानी कि दिल का सुकून चाहते हैं ना, तो आप ज़िक्र करें, अल्लाह ताला का ज़िक्र करें, उसके आखिरी वही ज़िक्र है। और हमेशा यही होता है, जब भी हमें कोई मुश्किल होती है, परेशानी होती है, हम हमेशा अल्लाह का ज़िक्र ही करते हैं, दुआएं वगैरह पढ़ते हैं, तो हमें सुकून मिलता है। अता देखी तो रब की देखी, वरना कौन देता है। मेरी तमन्ना बस इतनी सी है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी सांस से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े का दीदार हो जाए, आमीन। यानी कि जैसे हम कहते हैं ना हज और उम्रे की सआदत के लिए हम कहते हैं, तो फिर यही कहते हैं कि मौत से पहले ना अल्लाह ताला अपने दर पे बुला ले। वही बात है ना कि सारी उम्र गुजर जाती है, हम यही वो कर रहे होते हैं, जो किस्मत में जिनकी लिखा हुआ होता है ना, वही बात है, वो हमारे से पहले हो आते हैं। बाकी खैर टेंशन ना ले, हमारी बारी जब आएगी हमें भी अल्लाह ताला बुला लेगा। देखना तुम अपनी दुआओं से वो भी पालोगे जो तुम्हारा नहीं, बेशक। और हमेशा यही होता है कि हमारी दुआओं में बहुत असर होता है, हम दुआओं से वो भी चीज़ें पा लेते हैं जो हमारे ना नहीं, यानी कि हमें लग रहा होता हमने मांगी भी नहीं होती, हमें वो भी मिल रहा होता है और हमें इतनी खुशी होती है कि बयान नहीं कर सकती। मैं रोज़ गुनाह करता हूँ, वो छुपाता है अपनी रहमत से, मैं मजबूर अपनी आदत से, वो मशहूर अपनी रहमत से। ये अल्लाह ताला ने फरमाया है। मैं रोज़ गुनाह करता हूँ, इंसान ने की बात की जा रही है इसमें, वो छुपाता है अपनी रहमत से, यानी कि अल्लाह ताला छुपा लेता है। अता देखी तो रब की देखी, वरना कौन देता है किसी को महबूब अपना। यानी कि अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी दुनिया में भेजा, हमारे लिए नबी पाक यानी कि आखिरी नबी बना के भेजा, तो अल्लाह ताला की महबूब तरीन वो हस्ती हैं। तो ये इसी के बारे में ना ये दुआ बयान फरमाई गई है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ्रिया लाइफ स्टाइल को। अल्लाह हाफिज़।